अगर जिन्होंने अभी तक क्लॉजेस से संबंधित, जिनको क्लॉज अभी तक जिनके लिए मिस्ट्री बनी हुई है, उनके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर दे रखा है क्लॉज की, क्लॉज होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद उसके जस्ट बाद मैंने दूसरा वीडियो लेक्चर दिया है कि क्लॉज को पहचाना किस प्रकार से आएगा। दोनों वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, जो इंटरमीडिएट के क्लास में, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 100% है, आपको एग्जाम में मिलेगा। इसीलिए आप जाके पहले उन दोनों वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, समझ लीजिए क्लॉज होती क्या है, तब आप आके इस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये वीडियो लेक्चर हमारा बनाया किस पर, बेस किस पर है। तो पहले आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसको मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूं, आप पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सेंटेंस का मतलब कालों का कैसे अनुगमन किया जाता है सेंटेंस में, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। तो पहले नियम अनुसार होता है कि यदि मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, नहीं कि जो हमारे पास मेन क्लॉज मिलती है, क्लॉजेस के बारे में मैंने एक आपको वीडियो लेक्चर दे रखा है कि उसमें मैंने बताया कि मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अब एक मैं थोड़े से शब्दों में से समझाना चाहूंगा कि मेन क्लॉज जो वो होती है जिसका अपना एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है और उसकी कंप्लीट मीनिंग निकलती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है कि इसकी भी एक अपने सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग बिना मेन क्लॉज के नहीं निकलती है। तो इसको अगर आपको समझना है तो आप जाके मेरे उस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिसमें मैंने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बहुत क्लियरली समझाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी यहां समझ लीजिए कि मेन क्लॉज अगर हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके साथ जो लगी होगी वो उसी टेंस में होगी जिस टेंस में सेंटेंस प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, उसी टेंस में आप उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख सकते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम एक पुस्तक लिखोगे। मैं जानता हूं कि तुम एक पुस्तक लिखोगे। अब यहां पे यह आप देख लीजिए कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज होती है कहां पे। जैसे मैं जानता हूं, तो ये हमारी क्लॉज ये हो गई, और तुम एक पुस्तक लिखोगे, एक क्लॉज ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए कौन सी क्लॉज ऐसी है जिसका सेंटेंस का अर्थ पूरा है, यानी तुम एक पुस्तक लिखोगे, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसके लिए इसको अपने अर्थ देने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, अर्थात ये सेंटेंस हमारा मेन क्लॉज हो गया। और यहाँ पे ये मैं जानता हूं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, इसको अपनी अर्थ पूरा करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि मैं जानता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है, तो आई नो, आई नो की जगह दैट लगाया, दैट तुम एक पुस्तक लिखोगे, यू विल राइट अ बुक। क्लियर? कि अगर मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको चाहे उसको चाहे जो भी नाम दे दो, अगर वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आपको नजर आ रही है, तो आप उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को उसी टेंस में रखेंगे जिस टेंस में सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले नियम की तरफ इसके हम बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार हम लोग देखते हैं, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, यानी अभी तक मैंने क्या बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो उसी टेंस में होगी जिस टेंस में सेंटेंस प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे आ रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, अगर मेन क्लॉज हमारी जो पास्ट टेंस में दिखाई दे रही है आपको, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके साथ जो लगी होगी वो पास्ट टेंस में ही होगी। अगर विल शैल का यूज है तो वुड या शुड उसमें भी बदल देंगे। चलिए पहले एग्जांपल को ले लेते हैं कि मैं जानता था, मैं जानता था कि तुम एक पुस्तक लिखोगे, तुम एक पुस्तक लिखोगे। यानी कि अगर इसको हमने यहां पहले ही सेंटेंस को ले लिया, तो मैं जानता था, आई न्यू दैट यू। अब यू के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? शुड। यू शुड राइट अ बुक। क्लियर? कि मैं जानता था कि तुम एक पुस्तक लिखोगे। तो यहां पे आप लोगों की चीज क्लियर हो गई कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में मिल रही है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी पास्ट टेंस में मिलेगी।
क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगले नियम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार हम ये पाते हैं कि यदि सबऑर्डिनेट क्लास, अभी जो मेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास का ही ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लास में अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा है तो मेन क्लास अगर हमें पास्ट टेंस में मिल रही तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सबऑर्डिनेट क्लास में अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लास उस समय प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी, चाहे मेन क्लास हमारी पास्ट टेंस में हो चाहे मेन क्लास हमारी प्रेजेंट टेंस में, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सबऑर्डिनेट क्लास में कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा है तो आपको वहां पे सबऑर्डिनेट क्लास को प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मोहन ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यहां पे हो जाएगा मोहन सेड, कहा दैट, अब पृथ्वी गोल है तो अर्थ इज राउंड, कि मोहन ने कहा कि पृथ्वी गोल है। और जैसे एक और एग्जांपल लिया, अध्यापक ने बताया कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। तो यहां पे भी ये एक फैक्ट है, ये सर्वमान्य सत्य है कि ताजमहल आगरा में है, ये एकदम सत्य है। तो यहां पे अध्यापक ने बताया, द टीचर टोल्ड दैट ताजमहल, या फिर ताजमहल लिख लीजिए या फिर द ताज खाली लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा इसका। तो यहां पे ताजमहल हम लिख देते हैं, ताजमहल इज इन आगरा। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम की तरफ, अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार यदि सेंटेंस तुलनात्मक है, सबऑर्डिनेट क्लास देन से आरंभ होगी, देन से स्टार्ट होगी, और सेंटेंस में कोई भी टेंस आ सकता है। यानी अगर सेंटेंस हमारा तुलनात्मक है, किसी से किसी की तुलना की जा रही है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस मिल रहा है, तो वहां पे हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो देन से आरंभ होती है। और अगर सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लास देन से आरंभ होती है तो उसके पहले कुछ भी जो कोई भी टेंस आने का कोई परफेक्ट नियम नहीं होता है। उसमें कुछ भी ऐसा, जो कोई भी सेंटेंस में कोई भी टेंस आ सकता है, वहां पे आपको प्रेजेंट टेंस में मिल सकता है, फ्यूचर टेंस में मिल सकता है, पास्ट टेंस में मिल सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस तुलनात्मक है तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लास को देन से आरंभ किया जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले रवि जितना धनी आज है उससे अधिक धनी था, उससे अधिक धनी था। तो यहां पे सेंटेंस में देखिए कि रवि के प्रेजेंट टाइम की जो कंपैरिजन है रवि के पास्ट टाइम से किया जा रहा है। तो यहां पे सेंटेंस देखिए कंपैरिजन में हो रहा है, और कंपैरिजन में हो रहा है तो क्या करना है आपको, सबऑर्डिनेट क्लास को देन से आरंभ करना है। जैसे इसका ट्रांसलेशन ले लेते हैं कि 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, 6 वर्ष पहले। फिर हमारे पास हो जाएगा कि रवि वॉज, धनी था, रवि वॉज धनी था, मतलब रवि वॉज रिचर देन ही इज टुडे। क्लियर? यहां पे सेंटेंस में देखा कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, तो यहां पे सबऑर्डिनेट क्लास को हम लोग देन से आरंभ करेंगे। क्लियर? तो ये रूल, ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार हम लोग देखते हैं कि यदि सबऑर्डिनेट क्लास
हमें एडजेक्टिव क्लास के रूप में मिल रही है। सबऑर्डिनेट क्लास हमारी एडजेक्टिव क्लास है। अब एडजेक्टिव क्लास के बारे में आप लोगों को मैंने एक पहले से वीडियो बता रखा है, उसी में बता रखा है कि एडजेक्टिव क्लास वो क्लास होती है जो एज ए एडजेक्टिव एक्ट करती है सेंटेंस में। और एडजेक्टिव कैसे एक्ट करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की वो डिफाइन करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो यहां पे आप ये जान लीजिए कि अगर जो सेंटेंस में जो यूज की गई क्लॉज हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, तो उस सेंटेंस में जो टेंस आने वाला है वो कोई निर्धारित टेंस नहीं होता। उस टेंस में कोई भी टेंस आ सकता है, उस सेंटेंस में हमें कोई भी टेंस मिल सकता है। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो प्रतिदिन शाम को गाना गाता है। तो यहाँ पे प्रतिदिन शाम को गाना गाता है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। और ये किसकी विशेषता बता रही है? ये उस व्यक्ति की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लास हो रही है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें पहले लिख लेते हैं, अगर हम ये जो कल शब्द आ रहा है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये आप सेंटेंस में एक जगह पर यूज कर सकते हैं, चाहे उसको सबसे पहले यूज कर ले और उसके बाद कॉमा प्लेस कर दे, और चाहे उसे सबसे लास्ट में यूज करे। कभी भी इसे बीच में मत यूज कीजिएगा कि जो कल है, आज है, या परसों है, या बीता हुआ कल है, जो कुछ भी वर्ड आ रहे हैं, इन वर्ड्स को या तो आप पहले यूज कर सकते हैं या तो सबसे बाद में यूज कर सकते हैं। तो सबसे बाद में तो आपने कई बार यूज किया होगा, आज हमसे पहले यूज कर लेते हैं इसको हम पहले लिख लेते हैं। यस्टरडे कॉमा लगा दिया, और फिर मैं उस व्यक्ति से मिला, आई मेट, मैं मिला दैट मैन, किससे मिला, और फिर जो है, अर्थात यहां पे जो सबऑर्डिनेट क्लास की जो कनेक्टिंग वर्ड लगेगा, जो कंजक्शन लगेगा, वो व्यक्ति के अनुसार हु लगेगा। हु सबसे पहले हम लोगों को यस्टरडे इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे जो प्रतिदिन शब्द है ये हम लोगों को बाद के जो सबऑर्डिनेट क्लास में ये मिलेगा, है जरूर कंफर्म मिलेगा, इसलिए यस्टरडे को मैं पहले यूज करना पड़ा। तो यहां पे हम हो जाएगा कि हु, फिर हो जाएगा गाता है, सिंग्स, क्योंकि ये हमारा जिस टेंस में है उसी टेंस में से लिखा जाएगा। हु सिंग्स अ सॉन्ग डेली इन द इवनिंग। यहां पे भी देख लीजिए कि आप एक टाइम डिनोटिंग वर्ड पूरा कंप्लीट फ्रेज आ रहा है हमारे पास कि डेली इन द इवनिंग। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो प्रतिदिन शाम को गाना गाता है। तो जो क्लॉज हमारी उसमें यूज किए गए, प्रिंसिपल क्लॉज में यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही हो, वो पूरी क्लॉज हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, रवि कल उस शहर को गया है जो पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था। अब ये कौन सा शहर था? ये लोग आप शायद जानते ही होंगे, महाभारत कई सारे लोगों ने देख रखी होगी। तो इंद्रप्रस्थ कौन सा? तो इसमें आप क्या हो जाएगा कि रवि कल उस शहर को गया है, ये एक फ्रेज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये फ्रेज हमारी, ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये उस शहर की विशेषता बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रवि कल उस शहर को गया है, तो रवि हैज गॉन, क्योंकि गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो रवि हैज गॉन लगाया और उसके बाद हमने लगा दिया दैट सिटी, उस शहर को। अब जो पहले इंद्रप्रस्थ करा था, पिच लगाया, क्योंकि ये एक निर्जीव चीज थी। अगर सजीव होती तो यहां पे हम लोगों को हु का प्रयोग करना रहता है, और फिर कहलाता था विच वॉज कॉल्ड, और फिर क्या कहलाता था? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और कब? पहले, इन ओल्डन डेज, कि रवि कल उस शहर को गया जो पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था।
क्लियर? या ओल्डन डेज पुराने दिनों में कहलाता था या पुराने समय में कहलाता था, तो ओल्डन टाइम्स, जो कुछ आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ओल्डन ये कर देंगे ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है कि ये जो रूल मैंने आपको बताया है, इसके साथ जो एग्जांपल मैंने बताई, एग्जांपल की सहायता से ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास एक एडजेक्टिव क्लास है तो उसकी प्रिंसिपल क्लास जो हमें मिलती है वो किसी भी टेंस में मिल सकती है, जिस टेंस में मिले उसी टेंस में उसको हमें ट्रांसलेट कर लेना है। क्लियर? तो अगले नियमानुसार होता है ये कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कहीं कोई अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, कोई ट्रांसलेशन है, इसमें अफर्मेटिव भी आता, नेगेटिव भी आता और इंट्रोगेटिव भी आता। तो इंट्रोगेटिव आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव अगर आ रहा है तो आपको उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर देखना है, यदि सबऑर्डिनेट क्लास आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सा जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और भी क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब आप क्या करेंगे? तब आप कंजक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे, कंजक्शन इफ का यूज नहीं करेंगे, कंजक्शन वेदर का यूज आप नहीं करेंगे। आप वहां पे क्या यूज करेंगे? उसी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को बीच के कंजक्शन को बना देंगे। तो इसी प्रकार से इसके ट्रांसलेशन में होता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लास आपको क्वेश्चन में मिल जा रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिल जा रही है, तो वहां पे जो आप कंजक्शन बीच में यूज करते हैं, हु हुआ, विच हुआ, व्हाट हुआ, दैट हुआ, इस सब का कोई यूज नहीं करेंगे। उसी क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस, जो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को आप कंजक्शन की तरह बीच में यूज कर देंगे और सबऑर्डिनेट क्लास को अफर्मेटिव में आप लिख देंगे और सेंटेंस आराम से आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं, जिससे आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने लिया कि उसने मुझसे पूछा कि कल मैं वहां क्यों नहीं गया, तो यहां पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब ये क्यों नहीं गया, ये जो क्वेश्चन वर्ड था, इसी को हम लोग यहाँ पे कंजक्शन बना लेते हैं, व्हाई, और उसके बाद मैं, आई डिडंट गो देयर, कि मैं कल वहां, गो देयर यस्टरडे, कल है ना, गो देयर यस्टरडे। क्लियर? तो अगर सेंटेंस में इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास हमारी क्वेश्चन में मिल रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिल रही है, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा वर्ड होता है, उस वर्ड में वाई का यूज कर लेंगे। यानी कि सीधा सीधा आप ये जान लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल यूज करते हैं, जैसा सेंटेंस आप बनाते हैं, सेम वैसे ही सेंटेंस यहाँ आपको मिल रहे हैं, बशर्ते ये आपको ट्रांसलेशन में मिल रहे हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो ट्रांसलेशन के रूल समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे जो क्लॉसेस का ट्रांसलेशन बताया है। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।